सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो रहे? मज़ा में हो कि नहीं मज़ा में हो? एक्सपेक्ट करता हूँ कोरोना के बीच भी आप मज़ा में ही होंगे, बराबर है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट। क्या है? हीट। हीट मतलब क्या? हीट मतलब गरम, ऐसे आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सो हीट का मतलब क्या होता है? ये हीट इज ए फॉर्म ऑफ द एनर्जी, वी कैन से दैट। क्या बोला मैंने? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द हीट। द transfer of energy due to temperature difference is called as heat। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हीट बोलते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे जनरल फार्मूला मतलब जनरली हम Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T ऐसी लेते हैं, बराबर है। सो इस फार्मूले में क्या है? Q इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे हीट, M इज इक्वल टू बोलेंगे हम लोग मास, C इज इक्वल टू बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा E इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेना है? हमेशा में ब्रैकेट में हायर माइनस लोअर। आपने उल्टा भी ले लिया चलेगा, लेकिन हमारा आंसर कैसे आएगा बच्चा लोग? हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस में आंसर चलेगा, चल सकता है, बराबर है। हीट इज एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, और हमने देखा था वर्क ऐसी एक सिंगल क्वांटिटी स्केलर में जो निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो भी आ सकती है, उसी तरह से ये। तो व्हाट इज दैट? हीट का ये सबसे बेसिक इक्वेशन है MC डेल्टा T। आपको यदि ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी प्रॉब्लम हीट के सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक फार्मूला है हीट का। हम इसके बाद हम लोग हीट का सिंबल लेने वाले हैं Q। M बोले तो छोटा, M बोले तो मास, C बोले तो स्पेसिफिक हीट। थोड़ी देर में हमें समझ में आएगी वो क्या होती है। और डेल्टा T इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यूनिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। यूनिट्स, बराबर। जनरली एनर्जी का यूनिट क्या था? ऐसा यूनिट हम बोलेंगे जूल। क्या बोलते हैं? जूल। अदर यूनिट्स कैलोरीज, बराबर है। कैलोरी हमने देखा है, पढ़ा भी है, बराबर है। कैलोरीज और BTE, दैट इज द ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ, BTE, दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो थर्मल है मतलब टेम्परेचर के साथ डील करेगा। जनरली इसका कन्वर्शन मुझे लिखना है BTE इज इक्वल टू 252 कैलोरीज। कैलोरीज का सिंबल भी क्या है? CAL लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? CL। तो बराबर है। इसको जनरली हम CGS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CGS। आप तो बोलोगे सर जूल का अर्ग भी था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कैलोरीज बोलते हैं। जब हम बात करते हैं हीट की, तो उसका CGS क्या हुआ? कैलोरी। और दूसरा यूनिट क्या है? BTE, दैट इज अ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अभी आपको इसका कन्वर्शन तो पता चल गया, लेकिन आपके मन में डाउट होगा सर कैलोरी टू CGS यहाँ पे कैसे जाना है? तो उसके लिए भी एक टॉपिक पढ़ना है मुझे। व्हाट इज दैट? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसका सिंबल रहेगा मेरे पास कैपिटल J। क्या रहेगा? कैपिटल J मतलब क्या? J इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय हीट। द रेशियो ऑफ वर्क टू द हीट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। द इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट शुड बी इन जूल एंड इट शुड बी इन कैलोरी।
इट शुड बी इन जूल, दैट इज वर्क किस में रहेगा, जूल में रहेगा, और हीट किस में रहेगी, कैलोरी में रहेगा, बराबर है। तो इसका यूनिट क्या हुआ, जूल पर कैलोरी, क्या हो गया, जूल पर कैलोरी। तो जनरली इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है और J इज इक्वल टू 4.186 जूल पर कैलोरी रहते हैं हम लोग। और इन जनरल हम लोग J इज इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। ये हमें क्या बता रहा है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, खाली फुकट तो नहीं पढ़ेंगे, बराबर है। तो क्या पढ़े, ये क्या बताता है हमें, कन्वर्शन बताता है किसका, कैलोरी टू मुझे जूल कैसे जाना है, बराबर है। इसलिए यहाँ से इट इंडिकेट, इट गिव्स द कन्वर्शन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। मतलब ऐसा है जो सीजीएस कैसी जाना है हमें हीट में, बस वो बता रहा है। तो यहाँ से हम ये कैलोरी इधर आ गया, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, हमें ये रिलेशन मिला और इसको लेके हमें सामने जाना है। तो हमें पता चल गया कि हमें यदि सीजीएस यूनिट देता है जो कि जूल क्या है, कैलोरी है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं हमें पता चल गया, बराबर है। सो दैट इज़ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द हीट। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसका सिंबल हम लोग लेने वाले हैं C, बराबर है। और ग्राम स्पेसिफिक हीट कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है मैंने स्पेसिफिक हीट, ये C मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। क्या होता है C मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, और यूनिट मास बोलेंगे थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। नोट्स में हमारा डेफिनेशन लिखी है, चलो डेफिनेशन के साथ तो वैसे भी मुझे कुछ करना नहीं है, डेफिनेशन आपको बुक से लिखना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास एट गिवन टेम्परेचर और एट 1 डिग्री सेल्सियस, वी कैन, यूनिट बोला है, एक बोला है, तो उसके लिए 1 डिग्री लिखते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। इसका यदि फार्मूला बनाना है मुझे बच्चा लोग, C इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होगा, ये बेसिक वाला फार्मूला है मेरे पास, इससे ही बनेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यहाँ से मुझे बता सकते हो C इज इक्वल टू Q बाय M इंटू डेल्टा T, यूनिट मास, बराबर है, यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दोनों भी चलेगा, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट। इसका सिंबल क्या है, C, बराबर है, बराबर है। चलो सामने बढ़ते हैं, इसके बारे में इसका यूनिट निकालता हूँ मैं, फार्मूला तो मुझे पता चल गया, यूनिट निकालता हूँ। ऐसा यूनिट पहले मैं लिखने जा रहा हूँ, ऊपर की क्वांटिटी जूल पर kg डिग्री सेल्सियस और केल्विन, वी कैन से दैट, जनरली हम सभी इसमें रख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, kg केल्विन और डिग्री सेल्सियस, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है, यहाँ पे डेल्टा T है, तो डेल्टा T जनरली हम लोग केल्विन में रखते हैं, यदि लेकिन डिफरेंस आता है बच्चा लोग, तो इट में भी डिग्री सेल्सियस और इट में भी केल्विन, आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंस तो उतना ही आने वाला है, हम प्रॉब्लम में देखेंगे, बराबर है। और इसको बोलता हूँ मैं जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, जो हमें दिया है वो, बराबर है। CGS यूनिट की तरफ जा रहा हूँ मैं, कौन सा यूनिट, CGS यूनिट। तो बताओ जूल का क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और केल्विन दोनों भी रहेंगे, बराबर है। तो मुझे इसके डायमेंशंस लिखना है, क्या लिखना है, डायमेंशंस लिखना है। तो बता सकते हो डायमेंशंस कैसे लिखेंगे हम लोग, डायमेंशंस के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, चलो बताओ फिर डायमेंशन लिख सकते हो। चलो जूल को तोड़ना पड़ेगा आगे, बराबर है, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय kg केल्विन, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो डायमेंशन लिखेंगे हम लोग, तो डायमेंशन क्या आने वाले हैं, हाँ L2, चलो तोड़ दो, इसको तोड़ेंगे तो हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है, इंटू मीटर डिवाइड बाय kg केल्विन, kg कैंसिल हो गए, मीटर है मीटर 2 हो गए, टाइम भी कितना हो गया, 2 हो गया,
और के है मतलब क्या है रे बच्चा लोग, के है मतलब टेम्परेचर है। तो चलो बता, L टू द पावर 2, M टू द पावर 0, T टू द पावर -2, K टू द पावर -1। K टू द पावर -1 आया कि नहीं आया? तो ये सिंपल उसके डायमेंशंस हो गए। किसके डायमेंशन हो गए? स्पेसिफिक हीट के। सो स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। फार्मूला क्या था स्पेसिफिक हीट का? C = Q/m × ΔT। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कीज़ है यहाँ पे जो मुझे पढ़ना है कि C का वैल्यू कितना हो सकता है। C इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ लिक्विड्स। मतलब स्टेट ऑफ लिक्विड मतलब कौन सी स्टेट? लिक्विड है बराबर, और मॉलिक्यूल्स भी कैंसिल है। लिक्विड है, गैसेस है कि सॉलिड है, बराबर है। इट इज डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसी उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड, मतलब C फॉर वाटर अलग होगा, C फॉर आइस अलग होगा, बराबर है, और C फॉर स्टीम ये भी अलग वैल्यू हो सकती है, बराबर। एक ही सब्सटेंस देखा मैंने, वाटर देखा, तो वाटर में लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। यही हमें पढ़ना है सामने, बराबर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, यदि मैंने ये ये 0 कर दिया, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 0 कब होगा? जब दोनों टेम्परेचर का वैल्यू सेम होगा। ये मैंने बोल दिया ऐसा। क्या बोलता हूँ मैं? T2 - T1 जनरली, हाँ, दोनों का वैल्यू एक ही है तो 0 आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। और कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलता हूँ मैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल मतलब कौन सी? आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन्फिनिटी क्यों? बराबर है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ΔT = 0, देयरफॉर C = Q/m × 0, नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी। तो C का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। C का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। कब हो सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल मतलब, और एक बार बता रहे जा रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बराबर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, 0 हो सकता है क्या? हाँ 0 हो सकता है। यदि Q 0 हो गया तो स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। एडियाबैटिक प्रोसेस, सर ने नए शब्द बता रहे हैं। एडियाबैटिक एट कांस्टेंट हीट, मतलब हीट का वैल्यू क्या रहेगा? Q का वैल्यू क्या रहेगा? दैट इज Q = 0, देयरफॉर C = 0/m × ΔT = 0। मतलब C का वैल्यू 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो हमें पढ़ना क्या है C में? तो 2 टाइप्स उसके पढ़ना है। देयर आर two types of specific heat. Number 1, specific heat at constant pressure, that is C_P. Number 2, specific heat at constant volume, that is CV. C_P that is at constant pressure और C_V that is at constant volume। ये मुझे सामने पढ़ना है, बराबर। इसके 2 टाइप है जनरली, ये मुझे पढ़ना है, बराबर। यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक हीट खत्म होता है। उसके बाद मुझे पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी तो कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला है वो मुझे ध्यान में देखना है। मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू
मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू mw into c. What is that? It is the product of molecular weight or molecular mass, we can say that. Molecular weight or molecular mass into specific gravity. यहाँ पे मुझे बताओ कि हमें फार्मूला कौन से चीज़ का है। यहाँ पे c का फार्मूला अवेलेबल है मेरे पास, रख देता हूँ मैं। इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, mw इंटू q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, बराबर है। इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कैसी, n व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पढ़ा है हमने फार्मूला, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फ्रॉम दैट इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें बता रहा है, इक्वल टू नहीं है, mw इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, m अपॉन n, रिप्लेस दैट टर्म, इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, m कैंसल, व्हाट वी गेट, q अपॉन n इंटू डेल्टा टी, दैट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमें पता चल गया, बराबर है। उसका यूनिट अभी हमें निकालना है कि नहीं निकालना है। तो डेफिनेशन लिखना है आपको। डेफिनेशन क्या होगी, वैसे हमारे नोट्स में भी है, और दूसरी वाली डेफिनेशन मल्टीप्लाई वाली, दैट इज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। एसआई यूनिट की तरफ जाता हूँ मैं, एसआई यूनिट की तरफ जाता हूँ। एसआई यूनिट, चलो ये फार्मूला मिला तो खत्म हो गई बात। जूल पर मोल केल्विन, बराबर है। सीजीएस क्या हो जाएगा फिर इसका, सीजीएस क्या हो जाएगा, सीजीएस क्या हो जाएगा इसका, सीजीएस कैलोरी पर मोल केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों चलेंगे। इसके डायमेंशन मुझे लिखना है, डायमेंशन मुझे लिखना है, क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। तो इसके तो डायमेंशन मुझे पता है और याद है, 2 1 माइनस, सर ने बोला था 2 1 माइनस 2, l टू द पावर 2, m टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 2, k टू द पावर माइनस 1, मोल टू द पावर माइनस 1। कोई डाउट है क्या मोल में, कोई डाउट है क्या मोल में? नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि मोल भी हमने ऐसा यूनिट में हमारे पास पढ़ा था, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में था, मोल था कि नहीं, तो मोल है, तो मोल टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मल कैपेसिटी। व्हाट इज दैट, थर्मल कैपेसिटी, और उसको ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी और उसको बोलेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी। बेटा इससे कोई सिंबल नहीं है हमारे पास, बराबर है, डायरेक्ट हम वही शब्द यूज कर रहे हैं, तो बस इसको जैसे ध्यान में रखा उसको भी वैसे ही ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज दैट, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू सी। मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पे मास आ गया, कोई फर्क, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्पेसिफिक हीट। चलो सामने फार्मूला बनाते हैं, m इंटू क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी, m कैंसल इज इक्वल टू q बाय डेल्टा टी। सिंपल सा फार्मूला आ गया, क्या आ गया, q अपॉन डेल्टा टी, m कैंसिल हो गया, बराबर है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो व्हाट इज द फार्मूला, वी कैन से दैट हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू q अपॉन डेल्टा टी। एसआई बोले तो आपको समझना है, एसआई बोले तो एसआई यूनिट जूल पर केल्विन, सीजीएस कैलोरी पर केल्विन, और कैलोरी पर व्हाट वी, एसआई यूनिट भी हो चुका, सीजीएस यूनिट भी हो चुका, तो उसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं, उसके बाद उसके डायमेंशन निकालते हैं। चलो डायमेंशन निकालेंगे हीट कैपेसिटी के डायमेंशन। तो डायमेंशन देखते बराबर आना चाहिए, जूल पर केल्विन, के फॉर केल्विन, जूल के पता है 2 1 माइनस 2, बराबर है कि नहीं, l टू द पावर 2, m टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 2, k टू द पावर माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, तो रिलेशन है।
फार्मूला रिलेशन होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला दिख रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी Q अपॉन इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। इसके ऊपर मैं गौर कर रहा हूँ, Q अपॉन डेल्टा टी क्या है? हीट कैपेसिटी है। मतलब रिलेशन मिला मुझे, क्या मिला? मोलर MHC दैट इज व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन N इंटू हीट कैपेसिटी। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बराबर है? तो बेटा ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है, तो हम अच्छे करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। ये रिलेशन मुझे पता चल गया है, इसके ऊपर मैं देखो बच्चा लोग MHC, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इरेज ही कर देता हूँ उससे अच्छा। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। चलो बेसिक सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, एक उसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ देते, जो कि हमारे नोट्स में है। पेज नंबर है 81 और एग्जाम्पल नंबर है 9। एग्जाम्पल नंबर 9 बराबर, पेज नंबर 81। ए सर्टन सब्सटेंस हैज़ ए मास ऑफ 50 ग्राम पर मोल। अरे बाप रे, ग्राम भी बोला है पर मोल भी बोला है। M अपॉन वट N, मतलब वो क्या हो गया हमारा? MW हो गया। कितना हो गया? 50 ग्राम पर मोल, बराबर है। When 300 joule of heat added to 25 gram of sample, Q is equal to 300 joule, M is equal to 25 kg. Its temperature rises from 25 to 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, T2 is equal to 45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट नंबर 1 थर्मल कैपेसिटी, नंबर 2 स्पेसिफिक हीट, नंबर 3 मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम दिया है और इजी दिया है। चलो कुछ नहीं, हमें फार्मूले आते हैं, तो डरने की बात तो वैसे भी नहीं है, वैसे गिवन डाटा भी है मेरे पास, बराबर है। थर्मल कैपेसिटी का फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले देखा। थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। सर आपने बोला था टी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। चलो काम की बात, इंपॉर्टेंट कीज रिलेटेड टू डेल्टा टी। हाँ चलो, हाँ देखो, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, बराबर क्या गलत? बराबर, इज इक्वल टू केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे कितना मिलेगा रे? T2 का वैल्यू केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? प्लस 273, 45 प्लस 273 माइनस, बराबर है 25 प्लस 273, ऐसा ही होगा। 45 प्लस 273 माइनस 25 माइनस 273। सो यदि डिफरेंस है और आपको टेम्परेचर केल्विन में भी रखना है, तो भी हमारा किस में आएगा? जो सेल्सियस में भी है और केल्विन में भी है, एक ही आंसर आने वाला है। तो ये अप्लीकेबल कब है? तो सिर्फ अप्लीकेबल कब है? जब हम ऐसा कर रहे T2 माइनस T1 इसके लिए, बराबर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
ओके, कोई डाउट नहीं। चलो Q का वैल्यू दिया है मेरे पास, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 20, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और केल्विन लिखा तो भी आंसर कितना आने वाला है, उतना ही आने वाला है कि नहीं आने वाला। चलो दूसरे बीट की तरफ जा रहा हूं मैं। दूसरा बीट क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट जिसका सिंबल है सी का तो वेल नोन फार्मूला है, कहाँ से निकाला, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, बराबर। Q इज इक्वल टू 300, M इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 25 kg दिया है, इंटू 20, बराबर है। टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही आया, एक गया, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया रे, ये 50 हो जाएगा, 30/50 मतलब 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। यूनिट क्या रहता है इसका, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और केल्विन इतना भी हो सकता, बराबर है कि नहीं, बराबर है। चलो तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, तीसरी बीट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तीसरी बीट क्या बोल रहा है वो, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी फार्मूला है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन N इंटू व्हाट इज दैट, थर्मल कैपेसिटी। इसके लिए डाटा क्या दिया है, इसके लिए N इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर है, सो 1 अपॉन MW मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, N इज इक्वल टू इंटू थर्मल कैपेसिटी का वैल्यू मिल गया मुझे, कितना है 15। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, किसको, इसको ऊपर लेके जाएंगे, कितना है वैल्यू इसका MW का 50 इंटू 10⁻³ kg के लिए, क्यों, क्योंकि मास हमारा kg में है, और इंटू 15। समझ में आ गया बच्चा लोग, ये 230 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या रहता है उसका, फार्मूला क्या है, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे इस तरह के ईजीएस्ट प्रॉब्लम है, बराबर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आता है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये ग्राम में दिया था और ये भी ग्राम में दिया था, बराबर है। तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए, तो कितना आएगा 30 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी 25, ये जूल में है, जूल मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन में केजी है, तो यहाँ पे ये चीज़ केजी में होना इंटू 10⁻³ और ये ऊपर जाके +3 मतलब 3/5 मतलब C इज इक्वल टू 3/5 आई थिंक 0.6 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सो थोड़ा सा करेक्शन था, बराबर है, पढ़ते समय गलती हो गई है। चलो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा मतलब नोट्स में नहीं है, ऐसा एक मस्त प्रॉब्लम है। द स्पेसिफिक हीट वैरीज विथ टेम्परेचर, द स्पेसिफिक हीट वैरीज विथ टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट किसके साथ वैरी हो रहा है, बोल रहा है वो टेम्परेचर के साथ। C इज इक्वल टू 0.2, C इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.14 T प्लस 0.023 T² कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वैरीज विथ टेम्परेचर T in डिग्री सेल्सियस। What is the heat required? What is the heat required to raise the temperature from 5 डिग्री सेल्सियस to 15 डिग्री सेल्सियस? थोड़ा सा अलग कुछ तो भी दिया है, बराबर है कि नहीं।
किसका वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है, बराबर है। हमारे पास फार्मूला क्या है Q का, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मुझे एक चीज़ बता, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम में है तो मास तो कांस्टेंट होगा, उसके लिए C का भी वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, मतलब Q किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब वेरिएशन किसके वजह से होगा, डेल्टा T के वजह से होगा। तो इसलिए मैं इसका एक दूसरा फॉर्म भी लिखता हूँ इंटीग्रेशन फॉर्म में, dq इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T, बराबर है, जब मुझे C का वैल्यू T के टर्म में दिया है, बराबर है। तो dq इज इक्वल टू M इंटू C का वैल्यू बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, लिख देता हूँ मैं, हाँ 0.2 प्लस 0.14T, छोटा वाला T कर लीजिए, प्लस 0.023 T स्क्वायर कर दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे निकाला इंटू dt। तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, और मुझे यहाँ से किसका वैल्यू मिलेगा, Q। और टेम्परेचर का भी वैल्यू दिया है उसने, कितना दिया है, कहाँ से, लोअर लिमिट 5 दिया है और अपर लिमिट 15 दिया है, 5 से 15 लेके जाना है। तो जस्ट सॉल्व करो इसको, तो जनरली 83 कैलोरी इसका आंसर आता है, ऐसे सॉल्व करना है। तो डरना नहीं है, कभी C का वैल्यू टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकता है और हमें हीट निकालने के लिए बोल सकता है।